किया? मैं समझता हूँ केंद्र की जो सरकार है वो तानाशाह सरकार है, एक एक करके देश के सारे संसाधनों को बेचने का काम कर रही है। और दिल्ली सरकार जो जनता के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और दिल्ली की जनता को जो राहत देने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है, उससे चूँकि लगभग 22 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से महरूम है, इसलिए दिल्ली की जनता से वो बदला लेना चाहती है। और जो भारत के संविधान के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो जिक्र है, जो राज्यों को और केंद्र के बीच में जो शक्तियों का जो समन्वय है, शक्तियों का जो बंटवारा है, उस पर ये हमला है। और ये केंद्र सरकार भारत के संविधान पे हमला कर रही है, फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला कर रही है। और ये जो एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट जो है, उस एक्ट में जो अमेंडमेंट लेके अभी ये केंद्र सरकार आई है, ये सीधा जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकारों पे हमला है। और इनडायरेक्ट तरीके से दिल्ली की सरकार को केंद्र की सरकार खुद संचालित करना चाहती है एलजी के माध्यम से। और मैं समझता हूँ इसका विरोध हमें ही नहीं बल्कि दिल्ली की सभी जनता को करना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए। क्योंकि अगर आज विरोध नहीं हुआ तो एक एक करके पूरे देश में जहाँ भी लोग इनको वोट नहीं देंगे, जहाँ भी ये सत्ता में नहीं आएंगे, वहीं उसकी सरकार की शक्तियों को छीनने का ये लोग लगातार प्रयास करेंगे। सर, कानून तो 2 दिन से लागू हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी, तब आम आदमी पार्टी ने विरोध नहीं किया। नहीं, ये तो कैबिनेट में अभी आया है, जब आएगा तभी तो बोलेंगे, हमें जानकारी जब होगी तभी तो बोलेंगे। जो चीज़ पहले कहीं मूर्त रूप में थी ही नहीं, कहीं चर्चा में थी ही नहीं, तो उसके बारे में हम तब कैसे बोल सकते हैं? इसके लिए पेश कर दिया गया था, 50 दिन हो गए हैं, जो कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि किसी तरह का कोई भी विरोध दर्ज नहीं किया, चाहती तो सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पे स्टे ला सकती थी। मैं ये समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट की फुल डिवीजन बेंच ने ऑलरेडी इस पे डिसीजन दिया हुआ है। और दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारों को उन्होंने पहले ही सुरक्षित किया और उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि कौन से क्षेत्र में केंद्र की सरकार एलजी के माध्यम से काम करेगी और कौन से क्षेत्र में दिल्ली की सरकार काम करेगी। तो ये सीधा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भी अवहेलना है और सरकार की और जनता के जो चुनी हुई सरकार है उसके अधिकारों को छीनने का प्रयास है। और हम इसका सशक्त विरोध करेंगे। वही कांग्रेस है, वही भाजपा है, उनके सारे घोषणा पत्र को देख लो। हर बार के दिल्ली के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में वो हर बार एक बात रखते हैं कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन जब सरकार उनकी नहीं बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो वो अपने उस वायदे को जो अपने उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था, उसी के खिलाफ जाके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को वो लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका विरोध सबको मिलकर करना चाहिए, सभी पार्टियों को करना चाहिए। इस तरह के काम करेंगे तो दिल्ली तो छोड़ो, पूरे देश के अंदर से लोग आने वाले समय में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। क्योंकि वो लोग जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके भारत के सारे संसाधनों को वो लोग बेचने में लगे। बैंकिंग को बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच दिया, उन्होंने एयरपोर्ट्स को बेच दिया, उन्होंने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को वो लोग बेच रहे हैं। रेलवे, आप ये समझ लीजिए कि ओएनजीसी जो हज़ारों करोड़ का फ़ायदा देती थी, या जो पेट्रोल कंपनियां हज़ारों करोड़ का फ़ायदा देती थी, उन सबको उन्होंने घाटे में पहुंचा दिया है। तो एक भी ऐसा संसाधन नहीं है, संस्थान नहीं है जिस पर उन्होंने अनाधिकृत कब्जे की कोशिश ना की हो। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम किया और देश की नवरत्न कंपनियों को लगातार बेच रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब जरूर देगी कि जिस काम को हम करना चाहते हैं, दिल्ली की चुनी हुई सरकार करना चाहती है और केंद्र सरकार को लगता है इससे दिल्ली की जनता को और दिल्ली की सरकार को फ़ायदा होगा, उसी फाइल को वो रोक के बैठ जाएंगे। जब वो फाइल वहाँ से क्लियर नहीं होगी तो सरकार के चाहने के बावजूद, सरकार के फंड अलोकेट करने के बावजूद वो प्रोजेक्ट तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली इसमें दिल्ली की जनता का नुकसान होने वाला है। तो मैं समझता हूँ सबको इसका सशक्त तरीके से विरोध करना चाहिए। ऐसे कई राज्य हैं पूरे दुनिया के अंदर जहाँ पे पुलिस 2 तरह की पुलिस है, एक जो पुलिस केंद्र की है और जो केंद्र के मामलों को देखती है, एक पुलिस है मेन, जैसे यहाँ दिल्ली है, दिल्ली का लुटियन जोन और नई दिल्ली एनडीएमसी का एरिया, कैंटोनमेंट बोर्ड का अगर एरिया छोड़ भी दिया जाए तो भी जो बाकी का जो एरिया वहाँ पे जो अपराध होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए तो कम से कम पुलिस को दिल्ली को दिया जा सकता है। उसका तो कोई केंद्र सरकार से कोई मतलब। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।